नमस्कार, द सिटी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अब हम आपको चुनावी सरगर्मियों के बीच ले चलते हैं, जहां पर ज्यों-ज्यों चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे राजनीतिक गतिविधियां बढ़ती चली जा रही हैं। इसी मुद्दे पर द सिटी न्यूज़ की टीम राष्ट्रवादी कांग्रेस के महासचिव अखिलेश सिंह के यहाँ पहुंची, तो उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा, देखते हैं उनकी जुबानी। आप राष्ट्रवादी में मुंबई के महासचिव हैं और अंधेरी में आपका व्यापक जनाधार है, परंतु आपकी पार्टी राष्ट्रवादी का मुंबई में उतना बड़ा जनाधार नहीं जितना कि महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में है। गठबंधन आपका कांग्रेस में रहेगा, नहीं रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो आप उसको किस रूप में देखते हैं? आपकी पार्टी यहाँ से उम्मीदवार खड़ा करेगी, क्योंकि रेस में आप ही हैं यहाँ से। जैसे कि आपने अभी कहा कि मुंबई शहर में राष्ट्रवादी का जनाधार नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ कि राष्ट्रवादी का जनाधार नहीं है। अगर राष्ट्रवादी का जनाधार नहीं रहता था तो अभी तक हम डिमांड कर रहे हैं कांग्रेस से, कांग्रेस हमसे डिमांड नहीं कर रही है कि हमको 144 सीट चाहिए। रहा मुंबई शहर का बात, और मुंबई शहर से हमारे 6 विधायक हैं। सचिन भाऊ हैं, आपको मालूम हो 2 बार 3 बार से वो चुन के आ रहे हैं। नवाब मलिक साहब हैं, कामले जी हैं। विषय यहाँ पे जनाधार का नहीं है। विषय जैसे अंधेरी क्षेत्र हमेशा यहाँ के जो भी सीनियर लीडर हो, चाहे रमेश दुबे के नाम पे रहे हो, चाहे चंद्रकांत के नाम पे रहे हो, चाहे शांताराम पाटकर हो, अशोक देसाई हो, अखिलेश सिंह हो, कोई भी, जैसे हम लोग सब लोग हैं, हम लोग साथ में राष्ट्रवादी का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हमको कम सीटें मिली, लोग पब्लिक हमें यहाँ पे राष्ट्रवादी को नहीं माना, परप्रांतीय ज़्यादा है, परप्रांतियों ने कम प्यार दिखाया राष्ट्रवादी के ऊपर। लेकिन हमारे महाराष्ट्र में आज हम सरकार में हैं। शुरू से जब 99 में 10 तारीख को स्थापना हुआ था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद जब 2 महीने के बाद इलेक्शन हुआ तो हम सत्ता में आए। आज तक हम सत्ता में हैं। तो राष्ट्रवादी का जनाधार नहीं है। इस विषय को लेके अगर आप चिंतित हैं तो आपको ऐसे ये बात नहीं मानना चाहिए कि राष्ट्रवादी का जनाधार नहीं है। राष्ट्रवादी मजबूत है। और रही इलेक्शन का बात, इलेक्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय शरद पवार जी जो भी निर्णय लेंगे, हमने तो पहले से हम लोग ने नॉमिनेशन करके रखा है पार्टी में कि हमको आदेश दीजिए, हम लड़ने को तैयार हैं। राष्ट्रवादी लड़ने को तैयार है। और हमारे हर प्रत्येक मुंबई शहर में, मैं मुंबई शहर की बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, मुंबई शहर से महाराष्ट्र में लेके हर जगह से हमारे प्रत्याशी तैयार हैं। हमें खाली अपने नेता का आदेश का, हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि हमें आदेश दे चुनाव लड़ने के लिए। अगर कांग्रेस से गठबंधन होता है आपका, तो ये सीट आपके खाते में जाने से रही। यहाँ से आदरणीय सुरेश शेट्टी जी हैं, यहाँ पे मिनिस्टर भी हैं। अगर उनका सिटिंग एमएलए को उनके टिकट मिलता है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने आपसे कहा कि हमारे नेता का जो भी आदेश रहेगा हम उसका पालन करेंगे। तो आने वाली राजनीति में जो हलचल चल रही, राष्ट्रवादी को बहुत सारे नेता छोड़ के जा रहे हैं। चंद्रकांत त्रिपाठी जी राष्ट्रवादी छोड़कर पुनः कांग्रेस में चले, नाराज हैं चंद्रकांत त्रिपाठी जी। अभी कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। उन्होंने आदरणीय शरद पवार को उन्होंने पत्र लिखा है कि मैं उत्तर भारतीयों को न्याय नहीं मिला। और मैं आपके माध्यम से, CTV के माध्यम से, मैं ये नेता के पास मैंने बात रखा था, अपने अध्यक्ष के पास बात रखा था। उस दिन मीटिंग था तो मैंने जयंत पाटिल साहब से भी ये बात बोला था कि मीटिंग में कि कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है इस मुंबई शहर में। कि लोग पूछते हैं कि उत्तर भारतीय को राष्ट्रवादी ने क्या दिया। मेरे मित्र एक LV सिंह भी टिकट मांग रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि अगर एलायंस होता है तो मेरे मित्र को भी टिकट LV सिंह को दिया जाए। वहाँ से एलायंस में वो सीट खाली हो रही है, क्योंकि उत्तर भारतीयों का भी मान सम्मान का बात है। कहीं पे इस बात का दुख तो मुझे भी है। हमने अपने नेता के पास, और मुझे विश्वास है कि नेता जैसे, ऐसा नहीं है कि DP त्रिपाठी हमारे केंद्र में है, राज्यसभा सदस्य हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन ठीक है, मुंबई शहर में लोग उत्तर भारतीय थोड़ा नाराज हैं कि कहीं ना कहीं उनको भी उनका स्थान मिले। और ये बात आदरणीय शरद पवार साहब के मन में है, और जब समय आएगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उससे पूरा करेगी। और गठबंधन नहीं होता तो आप प्रमुख रूप से राष्ट्रवादी 100%। मैंने यहाँ से, मुझे बुला के फॉर्म भराया गया है, और मुझसे फॉर्म भरा के उनके सब हमारे नेताओं ने डिसीजन लिया होगा, मुझसे फॉर्म भराया गया, मैंने फॉर्म भरा हूँ। और पक्ष का निर्णय सर्वोपरि है। अगर उन्होंने मुझे मौका दिया मैं ज़रूर लड़ूंगा चुनाव। और अगर भगवान ने साथ दिया और हमारे समाज के लोगों ने मुझे साथ दिया, जिस प्रकार से मैं यहाँ काम किया हूँ, तो मैं चुन के भी आऊँगा। एक तरफ जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस के महासचिव अखिलेश सिंह ने चुनाव लड़ने के लिए हामी भरी, वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक CM शर्मा के पुत्र पप्पू शर्मा उर्फ मुकेश ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार करते हुए वर्तमान विधायक एवं कैबिनेट मिनिस्टर सुरेश शेट्टी के पक्ष में प्रचार करने की बात स्वीकार की। भाई ये बताइए, वर्तमान समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस से गठबंधन टूटने के कगार पर है। सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। अगर ऐसी परिस्थिति बनती है
अगर गठबंधन नहीं रहता है तो क्या आप इस सीट से दावेदार हो सकते हैं अंधेरी विधानसभा से? आप मेरी बात कर रहे हैं? आपकी बात कर रहे हैं। नहीं, पहली बात तो जो शरद पवार जी और सोनिया जी के जो संबंध अभी तक रहे हैं, तो ये तो हमेशा एक थोड़ी सी दबाव की राजनीति होती है किसी भी पार्टी के कारण कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हों, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने सीएम के दावेदार बने। लेकिन सोनिया गांधी और शरद पवार जी का जो संबंध आज तक रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये टूटेगा। ये कुछ समय का है, इसके बाद इसका हल निकल जाएगा। अच्छा, जो परिस्थिति चल रही है, कांग्रेस की हालत काफ़ी खस्ता है, क्या लगता है आपको इस अंधेरी विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस की जो एक मोदी लहर की आप बात मत करिए। वो मोदी की लहर जो एक बनी थी, एक जो सुनामी बनाया था उन्होंने, उसका भंडाफोड़ अभी हो चुका है जनता में। और उपचुनाव में आपने देखा है कि इन लोगों की कितनी करारी हार हुई है। इससे सारे कार्यकर्ता हमारे कांग्रेसी सब बहुत उत्साहित हैं और जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि अंधेरी से अगर अंधेरी विधानसभा की आप बात करेंगे तो सुरेश शेट्टी द्वारा जो कार्य किए गए हैं, राजीव जीवनदानी योजना है और उन्होंने जो गार्डन्स बनाए हैं, रोड और बहुत से लोगों के कार्य किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि सुरेश शेट्टी की छवि और कार्यों के कारण उनको कोई हरा सकता है इस क्षेत्र से। अब हम बात आपकी करते हैं। आपको राजनीतिक विरासत भी मिली है, आपके पिताजी विधायक रह चुके हैं। अभी तक आपको ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि आप नगर पालिका का टिकट मिल सके। पिछले 15 वर्षों से सुरेश शेट्टी जी यहाँ से विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री हैं, तो कोई एक नया चेहरा या दमदार कोई उत्तर भारतीय चेहरा नहीं आगे आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, इसके पीछे ऐसा है कि देखिए, जो लोग क्षेत्र में जैसे कमलेश राय जी हैं हमारे क्षेत्र से, उनको भी टिकट दिया गया है। उत्तर भारतीयों को इस समय राजेश शर्मा जी को भी जो टिकट मिला है उसमें शेट्टी साहब ने भी बहुत सहयोग किया है, तो उत्तर भारतीयों का सम्मान हो रहा है। और जब मेरे विषय में आप बात करेंगे तो मैं अपना काम भी करता हूँ, पार्टी का एक कार्यकर्ता भी हूँ, सक्रिय हूँ, और टिकट हर आदमी को नहीं मिल सकता। अगर 4 दावेदार होते हैं तो मैंने भी बहुत बार टिकट मांगा है, तो टिकट तो एक को ही मिलेगा, और जिसको भी टिकट मिलता है हमारे लिए सम्मानीय है, हम उसका कार्य करते हैं। हम कांग्रेस पार्टी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए जीवन भर रहेंगे। अगर गठबंधन टूटता है राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस में, तो क्या चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा? शिवसेना बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा? मुझे नहीं लगता है। सिटी में तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेकिन जहाँ पे इन लोगों का वर्चस्व है, बारामती जो उस क्षेत्र है जहाँ पे शरद पवार जी का सही वर्चस्व है, हाँ वहाँ थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है। बाकी मेरे ख्याल से 75% महाराष्ट्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनका। कांग्रेस अपने में सक्षम है और मजबूती से लड़ेगी और सरकार बनाएगी। एक तरफ राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन होने से रहा, दूसरी तरफ यही ठीक स्थिति है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को लेकर। दरारें दिन ब दिन चौड़ी होती नजर आ रही हैं। जैसे ही गठबंधन टूटेगा वैसे ही हर एक पार्टियों को 288 उम्मीदवारों की सूची जारी करनी पड़ेगी। इसी सिलसिले में उत्तर पश्चिम जिला भाजपा इकाई के महासचिव सुनील यादव ने अपनी कमर कस ली है। खुद को चुनाव मैदान में उतरने के लिए रणनीति चाक चौबंद करके इन्होंने उसको प्रारूप देना तैयार कर लिया है। अभी ये जो चुनावी राजनीतिक समीकरण चल रहा है, युति टूटेगी, बनी रहेगी। अगर युति टूटती है तो भारतीय जनता पार्टी अंधेरी विधानसभा से आप उम्मीदवार हो, ऐसी लोगों में चर्चा है। तो आपकी पत्नी शिवसेना से नगर सेविका है, अगर युति टूटती है, आपको टिकट मिलता है, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसा है कि आपकी क्या भूमिका रहेगी? ऐसा है कि कुछ चीज़ें सार्वजनिक रूप से बोली नहीं जाती, वो परिवार का हमारा मामला है। और जब समय आएगा सामने बोलने का, तो हम सामने भी बोलेंगे। रही युति टूटने के बाद उम्मीदवारी की बात, तो मैं उसका निर्णय लेने वाला कोई नेता नहीं हूँ। मेरे महाराष्ट्र और मुंबई के अध्यक्ष ये सारे सब निर्णय लेंगे, और जब निर्णय वो लेंगे तो उस निर्णय के बाद उम्मीदवार करके वो घोषित करेंगे, तब हम इस विषय में बात करेंगे। ये वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है, आप काफ़ी व्यापक प्रभाव है आपका पूरे अंधेरी विधानसभा में। अगर आपका मित्र पक्ष शिवसेना से 25 सालों से गठबंधन रहा है, ऐसे में एक मित्र पक्ष के सामने जाकर, फिर जाना पहचाना चेहरा है, उसके सामने उसके विरोध में प्रचार करना, उसकी बातों को उजागर करना, कैसा लगता है आपको? ये जो देखिए, गठबंधन नहीं रहता तो बात समझ में आती है। 25 साल का संबंध कोई कैसे बोलते, टूटते समय थोड़ा दुख तो होता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते हमारे जैसे कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ता जो ज़िंदगी भर ज़िंदगी निकल गई उनकी, लेकिन
सादा कारपोरेशन या ग्राम पंचायत का चुनाव भी लड़ने का मौका नहीं मिला है। और हमारा उद्देश्य इतना ही है, हम कोई युति टूटने से दिवाली नहीं मना रहे, ना कुछ कर रहे। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मान को ठेस अगर पहुंचती है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिसका पूरा दुनिया दीवाना है, दुनिया सुनती है कि मोदी जी क्या बोलने वाले हैं, और एक राज्य स्तरीय पार्टी इनको कहती है कि कोई हवा नहीं है, इस प्रकार तो मेरे जैसे कार्यकर्ता कैसे चुप बैठेंगे। और क्यों इस घटना का हमने पूरे जीवन में आज तक और न भविष्य में हमने आदरणीय बाला साहेब के बारे में कभी भी टिप्पणी नहीं की है। बाला साहेब थे और बाला साहेब रहेंगे, उनके कद का कोई नेता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं ना कि आप मोदी जी का अपमान करो। आपके संस्कार क्या कहते हैं? आज नरेंद्र मोदी जी जब निकलते, इसके पहले आप याद करिए कि इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, कोई पूछता था क्या? आज लोग टीवी लगाकर देखते हैं कि जापान में जाकर नरेंद्र मोदी जी हिंदी में कैसे भाषण कर रहे हैं और क्या ला रहे हैं वहाँ से। चाइना में जाकर देखिए आप, हर जगह के ऊपर, नेपाल में उन्होंने लोगों को दीवाना बना दिया। और इतने बड़े कद के व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के नाम पे लोकसभा में शिवसेना की भी जो 18 सीट आई है, एक छोटे से बच्चे को भी आप पूछेंगे कि भाई ये 18 सीट शिवसेना की कैसी आई है, तो वो बताएगा कि मोदी जी का करिश्मा है। और उसको भी आप डिनाई कर रहे हो, तो ऐसे सारे घटना में मुझे लगता है कि जब प्रेम का संबंध ना हो और व्यक्ति को लगता है कि नहीं, कि भाई हमने अलग लड़ना चाहिए। और बार बार जैसे खड़से जी ने हमारे अभी भी टीवी चैनल पर कहा कि सबसे पहले 1989 में जब हमारा अलायंस हुआ लोकसभा चुनाव में, तो हम 32 सीटें लड़ते थे, 16 सीट शिवसेना लड़ती थी। धीरे धीरे परिस्थिति ऐसी बदल हुई कि आदरणीय प्रमोद जी रहते समय ही हर चुनाव में 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, आज पिछले 5 चुनाव से शिवसेना को हमने 32 में से 6 सीट उनको दे दी। अब आप हमारे खाते में आओ कि भाई रामदास आठवले को जो राज्यसभा की सीट दी गई, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज हमको बताओ कि शिवसेना की ओर से विधानसभा की कितनी सीटें आज तक उन्होंने पिछले 5 चुनाव में बढ़ा के दी है, इसका भी हिसाब होना चाहिए। बार बार बीजेपी त्याग करे, बार बार समर्पण करे, बार बार बोले आप बड़े भाई हो, लेकिन इसका मतलब क्या है कि आप कुछ भी उसके बारे में सम्मानजनक यदि नहीं सोचते हो, तो भारतीय जनता पार्टी को स्वतंत्र रूप से लड़ना पड़ेगा। अगर नेताओं ने उसका निर्णय दिया तो हम उस निर्णय के साथ में रहेंगे। मुंबई कांग्रेस उत्तर पश्चिम जिला उपाध्यक्ष श्री रमेश दराडे से जब हमारी टीम ने बात की, तो उन्होंने सुरेश शेट्टी को निकम्मा विधायक एवं कैबिनेट मिनिस्टर करार देते हुए अपनी भड़ास निकाली एवं मराठी भाषी को उम्मीदवार न बनाने के लिए कांग्रेस के ऊपर भी अपनी भड़ास निकाली। देखते हैं रमेश दराडे की कहानी, उनकी जुबानी। दराडे जी, ये बताइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस से और कांग्रेस से गठबंधन की चर्चा चल रही सीटों के बंटवारे के लिए, राष्ट्रवादी कह रहे हैं कि हमको अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। उस परिस्थिति में कांग्रेस की वर्तमान हालत खस्ता है, क्या आपको 288 सीटों पर उम्मीदवार मिलेंगे लड़ने के लिए? नहीं, तो मैंने गए हफ्ते में मैंने कहा था एक चैनल के माध्यम से, क्योंकि 288 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर संगठन को मजबूत करना है तो कार्यकर्ताओं को चांस देना चाहिए और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस ने अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना चाहिए और 288 सीट पे जितने कार्यकर्ता है सबके सब अपनों पार्टी की ताकत मालूम पड़े, उससे पार्टी मोबालाइज हो जाएगी, कार्यकर्ता मोबालाइज हो जाएगा और 100% उसमें रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। तो मैंने पार्टी के नेता लोग से भी गए हफ्ते में मैंने बात की, तो गए हफ्ते में मैंने ये कहा था, क्योंकि जिस तरह से जो चुनाव चल रहा है, जिस तरह डेवलपमेंट चल रहा है, जिस तरह से सभी पार्टियों का गठबंधन की विषय जो हो रहा है, उस विषय के बारे में मैंने उनसे कहा था, क्योंकि आप भी अपने हिसाब से चलिए और कार्यकर्ता को चांस देने दीजिए। एनसीपी अकेले लड़ना चाहते हो अकेले लड़े, अगर गठबंधन करना चाहते तो गठबंधन करे, इसमें पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत हो जाएगा। जहाँ तक पार्टी नहीं पहुँच पाए वहाँ तक पार्टी पहुँचेगी। एक प्रश्न ये है कि 1978 में नीलकंठ सामंत यहाँ से विधायक थे, उसके बाद 1995 एक मराठी आदमी विधायक बना सीताराम दलवी। उसके बीच के जो पीरियड हैं, बीच का जो समय, उसमें रमेश दुबे रहे, चंद्रकांत त्रिपाठी रहे हैं और रामनाथ पांडे रहे हैं और वर्तमान समय में सुरेश शेट्टी जी। मराठी आदमी का 1,10,000 यहाँ पर वोटर है, लेकिन पूरे अंधेरी विधानसभा में मराठी आदमी को नज़रअंदाज किया जाता है। पिछले 15 वर्षों से एक गैर मराठी या कहें एक दक्षिण भारतीय सुरेश शेट्टी जी यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर, तो कहीं वैसे पीड़ा नहीं होती है कि
मराठी आदमी को क्यों प्रतिनिधित्व नहीं मिलता कांग्रेस में अंधेरी विधानसभा? मैंने गए 40 साल का रिकॉर्ड मैंने पार्टी को दिया है और उससे पहले 20 साल का रिकॉर्ड मैंने पार्टी को दिया। मेरी 2004 के चुनाव की लड़ाई भी हुई थी, 2009 के चुनाव की लड़ाई भी मेरी हुई थी, मेरे मुद्दे भी हुए थे। मैंने प्रदेश कांग्रेस को बताया, मानिक राव को बताया, विलास साहू जी को बताया था और पार्टी के सभी नेताओं को बताया था मैंने कि अंधेरी विधानसभा जिस दिन से देश को स्वतंत्र मिलने के बाद 60 साल के बाद भी अंधेरी विधानसभा क्षेत्र को मराठी नेतृत्व नहीं दिया, मराठी कैंडिडेट नहीं दिया है और उस पर मराठी आदमी के ऊपर अन्याय हो रहा है। तो कृपया करके मराठी कैंडिडेट दीजिए। मैंने लास्ट गए 2004 के चुनाव में भी मैं कहने का, 2009 के चुनाव में मैंने वही कहा पार्टी के नेता मैंने मानिक राव जी से पर्सनल मिल के कहा और मैंने उनसे ये भी कहा कि आप अगर ये चुनाव नहीं देते, क्योंकि पार्टी का जो कैंडिडेट अभी का जो वर्तमान जो विधायक है वो विधायक जिस तरह से काम करता है उस तरह से वोट का डिफिशिएंसी करते जा रहे हैं। अगर कोई आदमी अच्छा काम करता है तो वोट का डिफिशिएंसी बढ़ना चाहिए, तो वोट का डिफिशिएंसी करते जा रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने 1999 में चुनाव लड़ा 16,200 की बढ़ोतरी ली थी, लेकिन 2004 का चुनाव लड़ा तो 9,200 पे आ गए। तो 2004 के चुनाव के बाद फिर 2009 का चुनाव लड़ा 9,200 से फिर 4,300 पे आ गए। तो ये पार्टी कैंडिडेट की प्रगति नहीं, पार्टी की खुद की वोट बैंक है, पार्टी की डेवलपमेंट है। अगर कैंडिडेट का कुछ काम है तो कैंडिडेट को जिस तरह से अंधेरी विधानसभा क्षेत्र में 1,65,000 जो मराठी वोटर है, महाराष्ट्र वोटर्स है, तो मराठी को नेतृत्व देना चाहिए। पिछले 60 साल में नेतृत्व नहीं दिया है और ये कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, दुर्दैव है। तो उन्होंने मराठी आदमियों को कैंडिडेट देना चाहिए, मराठी कैंडिडेट अंधेरी विधानसभा क्षेत्र को, और निष्क्रिय आमदार को घर पे बैठाना चाहिए। ये आमदार निष्क्रिय है, मतलब सुरेश शेट्टी निष्क्रिय आमदार है। वो उनके सुरेश शेट्टी ही इनकी जो राजनीति है ये राजनीति कैबिन की राजनीति, इनको कहते हैं कैबिन मिनिस्टर। जो कैबिन मिनिस्टर कहते हैं जिसको कैबिन की राजनीति करते हैं, वो ग्रास रूट की मास लीडर की राजनीति नहीं करते। तो मेरा कहने वाला है क्योंकि जिस तरह से पब्लिक में से मास लीडर जो आते हैं तो उनका सर्वे कीजिए, सर्वे कर कैंडिडेट दीजिए। कांग्रेस के पास वो भी ऑप्शन है तो ऑप्शन यूज़ करिए, ऑप्शन यूज़ क्यों नहीं करते हैं? आपकी पीड़ा है कि मराठी आदमी को उम्मीदवारी नहीं मिलती। अगर शिवसेना से सीताराम दलवी यहाँ से विधायक थे तो क्या आप संतुष्ट थे? नहीं, मैं दूसरे पार्टी से मुझे कोई लेना देना, मैं कांग्रेस पार्टी से निगड़ी हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से मेरा जो व्यथा है, मेरी जो पीड़ा है, मैं वो कहता हूँ। वर्तमान विधायक से आप संतुष्ट नहीं हैं? कोई भी नहीं, अंधेरी विधानसभा में इधर कोई भी नहीं। गए टाइम भी आए, गए टाइम भी वो मनसे की वजह से आए, क्योंकि मनसे का जो कैंडिडेट था और शिवसेना वोट, मनसे का वोट डिवाइडेशन होगा। 26,600 रुपया 600 वोट मनसे के कैंडिडेट लेना और ये भाई साहब जीत के आए 4,200 से। तो ये कैंडिडेट है ना, ये निष्क्रिय आमदार है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है और देखते रहिए नित नई खबरों के लिए द सिटी न्यूज़। Hi, this is Claudia Sisla and you're watching the City News. हाय, मैं हूं सुनील शेट्टी और आप देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं सिटी न्यूज़। ऑल द बेस्ट। हाय, मैं हूं संग्राम सिंह रेसलर। तो आप सिटी न्यूज़ देखते रहिए, खुश रहिए और ये वाकई न्यूज़ चैनल है जो आपको स्पाइसी न्यूज़ देता है, देखते रहिए।